वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक सबसे पहले तो हमारे मास्टर्स हैनीमैन जिन्होंने ऑफ कोर्स ब्रिलियंट एंड जीनियस साइंस बनाया है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ऑफ कोर्स एलोपैथी है अपनी जगह, लेकिन होम्योपैथी का ऐसा नहीं कि कोई वर्थ नहीं है। बहुत बड़ा वजूद है होम्योपैथी का, बट इसके लिए हमको वैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इतना इतना सारा मटेरियल है जिसको हमको रोज रिसर्च डिस्कवर करना है। तो ऐसे ही होम्योपैथी, तो होम्योपैथी एलोपैथी का कोई कंपैरिजन नहीं है। होम्योपैथी इतनी एडवांस है जिसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिट हम लोगों ने बना रखी है। तो इसलिए हैनीमैन का ग्रेटिट्यूड, एंड ही वाज ऑफ कोर्स जीनियस, जिनने इतना सुपर नेचुरल साइंस बना के दिया है हम लोगों को। जस्ट हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसको देख रहे हैं, नया नया रोज का एक्सप्लोरेशन है। तो मास्टर हैनीमैन का ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने हमको इतना वंडरफुल साइंस दिया है। और ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल मास्टर्स, मास्टर कैंट, उसके बाद जितने भी लोग आए, जैसे मिलिंद राव सर, ऑफ कोर्स उनका नाम बहुत सुना है मैंने, है ना, हम सभी लोगों ने सुना है, जिन्होंने इनडायरेक्टली, अभी तो वो नहीं है, पर उनने ऐसे मास्टर्स को तैयार किया है जिनसे हम लोग रोज लर्न कर रहे हैं। मिलिंद राव सर हुए, मोहंती सर हुए, है ना, और अभी गुप्ता सर, और हमारे मेंटोर्स जितने भी हैं, हर ग्रुप में मेंटोर्स हैं, मनोज सर, दिलीप सर, कितने सारे मेंटोर्स हैं, है ना, जिनसे हम लोग रोज लर्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ राना मैम, इतना इनका एक्सपर्टाइज है, रियल बताऊं। हमारे यहाँ अरे अपने रंजीत सर, सभी लोगों का क्या कहना, मतलब इतना जबरदस्त लर्निंग, इतना डीप लर्निंग होती है इन लोगों से। तो जस्ट वी आर ब्लेस्ड विद वंडरफुल नॉलेज। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं, ये केस के साथ। तो मैं एक केस छोटा सा है, मैं पढ़ता हूँ इसको। ये मेरे पास की लेडी का केस है, मतलब नेबर है ये। तो इसको ये जो चीक्स थे, ऐसा लग रहा था उसको चीक स्क्रैचिंग, वो सॉरी, वो उसका ये कहना था कि ये जो चीक है, ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो कुछ। जैसे वो हो जाता है ना, हम गर्म पानी पी लेते हैं तो ठंडा, वो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद वो टंग जल जाती है, जीभ जल जाती है, उसको ऐसा लग रहा था जैसे छिल गया हो। ठीक है, और बहुत ज्यादा कमजोरी सी लगती है और उसको फीवर सा लगता है। तो ये मैंने पूछा ये कब से है, तो उसने बोला 6 महीने से हो गया है। और तो शुरुआत में उसने ऐसा सोचा कि ये शायद ऐसे ही होगा। ठीक है, तो लेकिन उसने ऐसा ध्यान, इतना ज्यादा फोकस नहीं किया इस अपने प्रॉब्लम पे। बट जब ये ज्यादा होता गया और अब उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उसकी वजह से, तब फिर उसने एक डॉक्टर को दिखाया। पहले एमडी फिजिशियन को दिखाया, उधर ठीक नहीं हुआ, कुछ दिन मेडिसिन ली। फिर उसके बाद ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसके बाद वहां पर भी कुछ डॉक्टर्स ने उसका एंटी फंगल, वो माउथ वॉश और कुछ एंटीबायोटिक्स दिया, उससे भी ठीक नहीं हुआ उसका। ठीक है, तो ऐसा वो 3-4 डॉक्टर को विजिट कर चुकी थी। फिर उसने मेरे से पूछा आके, वहीं घर पे ही आके, तो मैंने कहा कि आप क्लिनिक पे आओ, है ना। तो मैंने उसको क्लिनिक पे बुलाया। तो अभी जब वो उससे बात हो रहा था, जैसे ही वो आई, हस्बैंड के साथ आती है, फिर वो बैठती है। मैंने पूछा क्या हो गया, तो वो उठ के खड़ी होती है और फटाक से मेरे पास आई खड़ी हो जाती है, और ये कहती है ये देखो क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ये इतने दिनों से दवाई था, खा रही हूँ, करा रही हूँ, पर ये ठीक नहीं हो रहा। अजीब सा लगता है मेरे चेहरे में, फेस के अंदर, माउथ के अंदर, पता नहीं क्या हो गया है, ये कौन सी बीमारी है, कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है जो इतने दिन से ठीक नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने कहा कि बैठ जाओ, तो ये बैठ गई। ठीक है, अभी जैसे मैं पूछूं और बताओ, तो फिर वो वापस खड़ी होके आ जाती थी और मेरे पास आकर के खड़ी हो जाती थी कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब मैंने उसको बोला कि मत, मैं अपना नोट कर रहा था तब। वो अब वो खड़े खड़े क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रही है, क्यों ठीक नहीं हो रहा, इतना दिन हो गया है। और इतने, ऐसा नहीं कि मैं इलाज नहीं ले रही हूँ, इलाज भी ले रही हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है।
अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था, कहीं कुछ और समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो ये वो खड़े होके, तो फिर मैंने उसको समझा, फिर मैंने पूछा कि इससे दिक्कत क्या हो रही है। तो पेशेंट ने बताया कि फिर वही कि मतलब मुझे अजीब सा लगता है, मतलब वो डिस्कम्फर्ट फील होता है, मुंह ऐसा है, टंग जली जली सी लगती है, वो चारों तरफ जीभ अपने मुंह में ऐसे घुमाती रहती है। तो मैंने पूछा कि तो अभी पेशेंट ने बताया है ना, मैंने पूछा कि और क्या होता है और कोई प्रॉब्लम। तो पेशेंट ने बोला कि शरीर में कमजोरी भी लगती है बहुत ज्यादा, उसको लेकर भी मन में लगता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। तो मैंने पूछा कि मन कैसा है इसकी वजह से। तो उसने बोला हस्बैंड ने यहां पर हस्बैंड ने ऐड किया कि इसको ना छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो बस ये एकदम सैड हो जाती है, मन इसका उदास हो जाता है, ये कोने में बैठ जाएगी। वो और दो तीन मतलब उसने एग्जांपल भी दिया कि जैसे इसको कभी दांत दर्द होता है, हील पेन होता है, तो ये ऐसे करके बैठ जाती है। ठीक है, चुपचाप मासूम वो मतलब गुमसुम सी होकर के बैठ जाती है। मैंने पूछा अभी इनका मूड कैसा है इस समस्या को लेके। तो पेशेंट ने बताया कि मन नहीं होता कुछ काम करने का, एकदम आलस सा लगता है, बस ऐसा लगता है पड़े रहो बिस्तर पे। फिर और हस्बैंड ने ऐड किया कि डॉक्टर साहब इसको इतना अ, थकान लगता है, सुस्ती सुस्ती रहती है, स्पेशली मॉर्निंग में। इसको ना एकदम उठती नहीं है, उठा उठा थक जाओ बड़ी मुश्किल से उठती है, और फिर चलती रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो तैयार होती है, फिर जब काम करती है तो बहुत फटाफट करती है और जल्दी से काम फिनिश कर लेती है। मतलब इसका काम करने का ऐसा ही ट्रेंड है, ये जल्दबाजी में काम करती है। तो मैंने पूछा भी दिन भर आप क्या करती हो। तो फिर हस्बैंड ने ऐड किया कि इसको ना डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे फ्रेंड है, उनके तरफ इसका दिमाग ज्यादा रहता है। ठीक है, घूमना फिरना, उनके साथ मस्ती करना, यहाँ जाना वहां जाना। ठीक है, तो ये सब इसको बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, उनको इवन उन फ्रेंड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर दौड़ के चली जाएंगी, उनको कई बार फोन करके पूछ लेंगी अभी कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन घर में इनकी मदर इन लॉ बीमार हैं, मतलब इनको सर्वाइकल का सीवियर पेन होता है, लेकिन इनने कभी पूछा नहीं कि कैसी क्या तकलीफ है। ठीक है, तो ये सिर्फ बाहर वालों के लिए इनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो इनकी सासू माँ के साथ अनबन रहती है। तो मैंने कहा अभी अभी इनके इस स्वभाव के बारे में और कुछ बताइए। तो हस्बैंड पेशेंट के हस्बैंड ने ही बताया कि डॉक्टर साहब ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर चिंता करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, और जल्दी कहने लगती है कि बस अब ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, इतने डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ दिन दवा खाएगी फिर बंद कर देगी कि ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर छोड़ देती है। ऐसे ही मैंने एक शॉप भी खुलवा दी उसको, पर उसको लगा उसने कुछ दिन चलाया, फिर शॉप भी उसने बंद कर दिया। तो ये छोटा सा केस है, सुना ना आप लोगों ने। तो बताइए इस केस में क्या समझा आपको। हेलो सर। जी मैम। पहले तो पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी ठीक नहीं हो रहा तो उसको चिंता हो रही है हम्म। कि क्या हो गया क्या हो गया, और बार बार आकर दिखा रही है। यानी लाइट डिजायर मुझे लगा कि उसको क्या हो रहा है अभी, पता करना चाहती है कि क्या हो रहा है मुझे। और फ्रेंड्स के साथ रहती है और घर में नहीं देखती। और पहले फ्रियोलिस्ट थी, जैसे पहले उसने ध्यान नहीं दिया, बाद में चिंता करने लगी। तो हम्म। ओवरऑल उसका नेचर देख के और परसिस्टेंस नहीं कर, यानी बिजनेस निकल कर दिया वो भी उसने नहीं ये किया ठीक से, यानी कंटिन्यू नहीं किया। तो थोड़ा फ्रिवोलस नेचर, लाइट नेचर वाली और ज्यादा फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक
ये करने वाली थोड़ा मुझे बेलाडोना और स्पॉन्जिया थोड़ा लगा। बेलाडोना फर्स्ट और थोड़ा सा डर जाती है, इसकी वजह से थोड़ा बाद में स्पॉन्जिया लगा। स्पॉन्जिया पैराडोना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैम, बढ़िया सोचा। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे इस केस के अंदर मैंने डाल दिया था अपना, तो पहली चीज मुझे ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मुझे ये लाइट डिजायर फॉर सनशाइन लगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसने पूछा आपसे, एक बार में रुकी नहीं। और दूसरा वो जब उसको पेन होता है तब वो बहुत, मतलब उसको जब प्रॉब्लम होती है तब वो बहुत सैड हो जाती है, और ये कम्युनिकेटिव भी थी। तो सर मुझे तो ये रूटा लगी। हम्म। वेरी मतलब गुड, मुझे कम्युनिकेटिव। और सर बस मुझे रूटा फील आया था केस पढ़ के। रूटा का और कोई सेट दिखा इस पे? सर और तो मतलब सीटीक्यू या केस टेकिंग के दौरान और पूछ सकते थे, बट जो इसका कंसर्न था इतना ज्यादा, और जितना ये डरी हुई थी, और जितना ये हर चीज आपको बता रही थी, तो ये 3 चीजों को देख के मेरे को रूटा लगी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक चलिए, यू सर। और कोई? सर मुझे फॉस्फोरस का फील आया। मतलब एक तो कम्युनिकेटिव है, और मतलब जैसे अलग अलग डॉक्टर्स को उसने बताया, और बहुत क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बहुत है उसको, तो अम्यूजमेंट डिजायर ये एक सोचा रूब्रिक लिया। फ्रीवलेंस भी है उसमें, ट्रीटमेंट भी मतलब जैसे लास्ट लास्ट में थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, ऐसे पूरी ट्रीटमेंट नहीं ली। फिर लाइट डिजायर है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब बार बार वही क्वेश्चंस कर रही है। पास में आके बताती है कि मुझे मतलब देखो ना डॉक्टर ये क्या हो गया ऐसे। तो एक फॉस्फोरस लग रहा है। फास्फोरस, बहुत अच्छा सोचा, फास्फोरस। और सर एक्चुअली ना एंजाइटी इतनी है उसको, जैसे उसके हस्बैंड ने बताया, तो थोड़ा कालीफॉस भी एक लग रहा है। कैलीफॉस। थोड़ा सा दीदी। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। हेलो, और गुड इवनिंग सर। गुड मैम, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ मैम जी। हाँ। सर आप ये वाला केस थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से सोचें तो मेरे को कुछ कुछ एगेरिकस की फीलिंग आ रही है, और उसमें मैंने मतलब रूब्रिक मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं, बट जो एक तो लाइट डिजायर तो पक्का है, लेजीनेस है इसमें, एंड डिस्पेयर रिकवरी, और बिजनेस अवर्जन है, और मतलब शायद उसकी प्रॉब्लम इतनी है नहीं जितनी वो बढ़ा चढ़ा के समझ रही है। तो वही वाटर, स्पूनफुल ऑफ वाटर सीम्स लाइक ए लेक। तो इस तरह से करें तो हो सकता है एगेरिकस। एगेरिकस, अच्छा सोचा मैम, डिफरेंट। सर रेमेडी फ्लोर पर आई कि नहीं? आ गई है मैम, आ गई है। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सोचा मैम जी। और हेलो सर। जी मैम, हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड ये जो इवनिंग। पेशेंट है तो हाँ, जब वो आई तो एब्रप्टली उसने चालू किया कि ये देखो सर ये क्या हुआ है। 2-3 बार आपने उसको चुप करने की कोशिश की, बैठने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो आकर दिखा रही है आपको। हाँ, तो इसमें मुझे वो एब्रप्ट लगी है, और एंजाइटी डार्क इसमें कंटिन्यूस चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर। बार बार वो वही वही सोच रही है, उसके दिमाग में यही चल रहा है, और वो इजीली डिस्करेज हो जाती है। जैसे थोड़ा किया, ट्रीटमेंट थोड़ी ली, अभी इसे कम नहीं हो रहा, ऐसा इसका मानना है। और वो उसको दुकान भी खोल के दिया, तो थोड़े दिन इसका पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, कि देखना चाहिए थोड़े दिन के लिए वो चलता है कि नहीं। ऐसा नहीं है, वो उसने जल्दी बंद कर दिया। और इसका एक सिम्टम्स मुझे मार्क लगा, जो वो सैड होती है, छोटी सी कोई भी बात है तो वो सैड होती है, और इजीली डिस्करेज होती है, एंजाइटी डार्क।
और जनरसिटी, हाँ वो इसका एक रूब्रिक मुझे मिला। वो जो फ्रेंड्स के लिए है, वो उनकी केयर लेती है, उनको फोन करती है, सब पूछती है कैसे है, कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प भी करती है। लेकिन एक ऐसा उसकी वो सास है, उसको पूछती तक नहीं है कि उसको दर्द हो रहा है क्या नहीं। बाहर फ्रेंड्स को पूछती है लेकिन ये उसको पूछती नहीं। तो मुझे ये कार्बोवेज लगी थी सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, सोचा बहुत अच्छा। और सर मुझे इस पेशेंट में बहुत एंजाइटी डार्क लगी, इसीलिए वो बार बार हर डॉक्टर को जाके दिखा रही थी कि मुझे क्या हुआ है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट भी था, एंजाइटी अबाउट ट्राइफल्स भी है। और इसके नेचर के बारे में हस्बैंड ने कहा कि ये बहुत ही लेजी है, लेकिन काम अगर चालू किया तो स्टार्ट खत्म कर देती है। बट और उसमें थोड़ा सा डिस्पेयर ऑफ रिकवरी भी लगा, और वो बहुत ही डिस्करेज सी हो गई है। तो मुझे सर ये पल्सिटिला लगी। बढ़िया सोचा, पल्चेटिला भी सोच सकते हैं। बहुत अच्छा। और तुमने नहीं सुना क्या? हाँ, ओपन करके बोलो ना उसको। हाँ, डबल आएगा फिर, ब्रांड। हाँ, चलिए और कोई। फटाफट ऐड करिए। सर नमस्ते सर। जी मैम नमस्ते। सर इसमें एंजाइटी डार्क मुझे भी इसमें मतलब आधे केस में उसमें मुझे एंजाइटी डार्क ही इसका वो लगा कि इसमें प्रोमिनेंट चल रहा था इसमें। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उसको यही लग रहा था मुझे भी। और पर इसमें सर मुझे एक हाइपोक्रेसी भी इसमें मुझे लगी इसकी, और एक जरा सी एंजाइटी कुछ भी हो जाता है तो वो इतनी ज्यादा एंजाइटी में चली जाती है। डिलीरियम का रूब्रिक नहीं लिया, पर मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे डिरेल स्टेज थी कि इतना ज्यादा कुछ भी हुआ उसको फिर 2-3 घंटे बैठ के सोचना, उदास हो जाना, एक वो भी फील आया इसमें। और कि वो उसको मतलब घूमने का शौक है बाहर, अपने फ्रेंड्स का बिल्कुल ध्यान रखेगी पर अपनी मदर इन लॉ को कुछ भी नहीं पूछती है। तो पहले तो सर इसमें स्ट्रेमोनियम मुझे लगा था, पर मैं सर चार्ट में मैंने फिर जब रूब्रिक ली तो फिर मुझे इसमें पल्स आई। इसमें मैं एक बार सर बताती हूँ मैंने क्या क्या रूब्रिक ली एक बार। सर एक तो हाइपोक्रेसी लिया था मैंने, अम्यूजमेंट डिजायर लिया सर, एक एंजाइटी जो इसकी थी उसका मुझे एक ये रूब्रिक मिला था, एंजाइटी विसाइड वनसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी बीइंग। मतलब इतनी ज्यादा उसको एंजाइटी होती है अपने, जैसे वो लेते हैं ना सर एंगर वाला, कि अपने आपे से बाहर होके वो एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग वाला, उसी तरह मुझे ये रूब्रिक लगा कि एक्सेस में एंजाइटी। और एंजाइटी डार्क इन, वो 2-3 डॉक्टर को दिखा के आई थी तो उसको एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि वो लेजीनेस थी, या जो कि मुझे कुछ काम करने का दिल नहीं करता और लेटे रहने का मन करता है, उसको बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। और सर ये जो 2-3 बार उसका आपके पास उठ उठ के दिखाना, एक बार तो मुझे स्ट्रेमोनियम वाला वो जो रूब्रिक है ना सर, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर, वो भी मुझे लग रहा था कि कहीं ये बार बार जो आपके पास आ रही है, इसलिए मैंने ये लिया था सर। और एक सर लाइट डिजायर, तो सर इससे पल्स आ रही थी सर, ये बढ़िया कंफर्म सोचा। करिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है किसमें ये, सर ये बताइएगा। थैंक यू। हाँ, ये आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन से रूब्रिक आपने लिए हैं। हाँ, और कोई।
हाँ, और कोई? और कोई बोलिए। हेलो। चलिए, और कौन बोलेंगे? जिनने पार्टिसिपेट किया है, एनालिसिस डाला है, वो बोलिए। हेलो। किसी का माइक खुला फिर बंद हो गया। हेलो। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, कोई बोले। सर एक ये एंजाइटी डार्क तो सभी ने पकड़ा है, वो तो इसमें मार्क्ड है ही पेशेंट में। एक पेशेंट मतलब कम्युनिकेट करना चाह रही है बार बार आपके पास आके अपनी पूरी मतलब कि आप उसको प्रॉपरली देख लो, क्योंकि वो 2-3 और डॉक्टर्स के वो क्या ये वहाँ ठीक नहीं हुई है, तो वो चाह रही है कि आप उसको प्रॉपरली एकदम मतलब जैसे लाइट लाइट डिजायर में इस वजह से लगी। और एक सैडनेस पेन्स फ्रॉम ये वाला रूब्रिक लिया कि सैड हो जाती है, छोटे से कुछ भी हो जाए, दर्द हो जाए, कहीं पे भी तकलीफ हो जाए तो इस चीज से वो हो जाती है। और एक बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड की वो मतलब उसका उठने का मन ही नहीं करता है सुबह, जैसे उसके हस्बैंड ने मतलब बोला कि वो सुबह बहुत लेथार्जिक को रहती है और बेड छोड़ना नहीं चाहती, उठना नहीं चाहती है वो। तो बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड लगाया तो इसमें सर मेरे तो रूटा और फॉस्फोरस आ रहा है। रूटा डीडी फॉस्फोरस। बढ़िया बढ़िया। क्लोज रेमेडी के पास हो आप। अच्छा सोचा है। और और सर गुड बोलिए। इवनिंग। सर गुड इवनिंग। क्या नाम गुड प्लीज? इवनिंग मैम। हाँ हाँ, बोलिए मैम। सर ये जो रेमेडी है ना, ये एंजाइटी कॉन्शियस बोलते हैं ना, मतलब डिलीजेंट बोलते हैं, जिस तरह हम लोग डिलीजेंट नहीं है, मतलब इसको कंसाइंस में नहीं है ये रेमेडी। और इसको ना सर लेजीनेस मॉर्निंग में है, मतलब अर्ली मॉर्निंग इनको लेजीनेस है, और फिर इनको खुद की ही पड़ी है, और घर वालों की कोई चिंता नहीं है। हस्बैंड से भी ये बहुत ज्यादा अटेंशन चाहती है, इसीलिए छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट करना और हस्बैंड का अटेंशन सीख करना, और डॉक्टर्स भी चेंज किए जा रही है क्योंकि इसको खुद की ही पड़ी है। जबकि मदर इन लॉ जो है घर में, उनके बारे में उनको थोड़ा सा भी वो चिंता या फिर केयर्स एंड वरीज वो नहीं है। एंड शी इज इनटू मोर इनटू फ्रेंड्स, एंड शी वांट्स सनलाइट डिजायर नहीं बोलेंगे, बट शी वांट्स टू बी विद फ्रेंड्स एंड वरी एंड आस्क अबाउट देयर हेल्थ। तो सर ओवरऑल यहाँ पे मतलब डिलीजेंट रेमेडी नहीं है, ये कंसाइंशियस नहीं है। तो ये थोड़ा सेल्फिश और थोड़ा गवर्नमेंट इन द सेंस, नॉट इन फूड वाइज, गवर्नमेंट इन द सेंस खुद के बारे में सोचना और खुद की तकलीफों को हाईलाइट करना और डॉक्टर बार बार बदलना। तो सर ये मुझे कार्बोवेज लग रहा है। थैंक यू सर। मतलब सर इसमें एक बात है ना, टेक्स मेनी थिंग्स परसीवर्स नथिंग, मतलब इतनी सारी चीजें लेना है बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस चीज को कंप्लीट नहीं करना है। शी डजंट वांट टू फिनिश अप व्हाट शी हैज टेकन, so the person is not at all into diligence. That is how we take the remedy. Thank you sir. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया सोचा है आपने। और हेलो। हाँ हाँ, और कोई बोलेंगे?
और कोई? डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वीसी लंबा हो जाएगा। अभी और कोई बोलना चाहें तो बोलिए। Sir, please disclose. It's time already. Much time. हाँ मैम, करते हैं। हो गया आधे घंटे। तो देखिए, जैसे अनुपमा मैडम ने बताया, तो कई तरीके से संजीवनी मैडम ने बताया, तो एक ही केस को हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पकड़ सकते हैं। यही है स्पेशलिटी, ये है खूबसूरती होम्योपैथी की, है ना। तो हम कहीं से भी केस में एंट्री कर सकते हैं। तो जिनको रूब्रिक का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, पेशेंट के जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, तो वहां से भी जा सकता है, कोई फील्ड पे जा सकता है, कहीं से भी मेडिसिन हम पकड़ सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो शुरुआत देखिए इस पेशेंट की, कि ये पेशेंट आया, बैठा, और मैंने बोला कि बताओ क्या हो गया, तो तुरंत उठ करके आता है और मुझे अपना ये फेस दिखाता है, माउथ ओपन करके दिखाया कि दर्द ये हो गया है। फिर मैंने कहा कि आप बैठ जाइए, तो फिर वो बैठ गई। फिर मैंने कहा कि और बताइए क्या होता है, तो फिर वो पास आके वापस मेरे को दिखाते हैं कि ये देखिए ये हो रहा है। तो ऐसा उसने 2-3 बार किया, ठीक है। तो फिर अब मैं वो इधर आके खड़ी हो, तो फिर मैं नोट कर रहा था कि वो जो बता रही थी, मैंने नोट करना शुरू किया। तो वो फिर वो खड़े खड़े क्या कह रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया है। इतने दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, या कोई बड़ी समस्या तो नहीं है जब तक ठीक नहीं हो रही है। इतने दिनों से मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो भी ठीक नहीं हो रही है, ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है इस पेशेंट का? एंजाइटी डार्क। एंजाइटी है सर। एंजाइटी है, बढ़िया बढ़िया। अब और ये क्या है, उसका उठ के बार बार आना, फिर जाना, फिर आ जाना, और अब तो आके यहीं पे खड़े हो जाना, ये क्या है? कम्युनिकेटिव। हाँ, कुछ लोगों ने कम्युनिकेटिव बोला। तो देख, कम्युनिकेटिव का मतलब ना अच्छे से समझिए, ये ऐसा रूब्रिक है जहां पे मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेटिव इज अ प्रोसेस वेयर पर्सन ट्राई टू डिस्क्राइब, ठीक है, वो अपनी समस्या आप तक पहुंचाना चाहता है, और एक थोड़ा सा प्रॉपर वे होता है, उसका प्रॉपर वे होता है। इवन मैंने बच्चों के केसेस दिखाए थे, उनमें बच्चे 2-3 साल का बच्चा क्या कह रहा है, उसके हाथों में इरप्शन है, तो बोला ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके, दोनों हाथ ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आया ना कि ये कम्युनिकेट कर रहा है आपको, अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रॉपर वे होता है कम्युनिकेशन का। अभी इधर कहाँ दिखा इसमें कम्युनिकेशन लगा आपको कहीं? आ रही, उठ के खड़ी हो जा रही इधर, ये एग्जैक्टली क्या हो सकता है? सर ये इम्पेशंस है, इम्पेशंस। सर ये आपको क्लिंगिंग कर रही है। क्लिंगिंग सर ये इम्पेशंस है। सर लाइट डालो आप ऐसा। एक ने इम्पेशन, आपने इम्पेशंस बोला, और किसी ने लाइट डिजायर, रेस्टलेसनेस, वेरी गुड। और सर अब्रप्ट भी हो सकता है, अब्रप्ट। हाँ, तो ये सारे दिमाग पे आना चाहिए, बहुत अच्छा है ना, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये क्लिंगिंग है ना। तो ये देखिए, इतने सारे, कितने सारे सेट्स हो गए। किसी ने लाइट डिजायर, तो हमको इसको रूल आउट कैसे करना है? लाइट डिजायर वाला बंदा आके खड़ा होगा, दिखाएगा, डॉक्टर साहब देखिए क्या है, ये क्या है, ये है लाइट डिजायर उसका, ठीक है। अभी तो पेशेंट आपको सिर्फ दिखा रहा है कि ये देखिए डॉक्टर साहब, ये हो गया है मेरे को। उसने नहीं पूछा कि क्या हो गया है, ये हो गया है, समझा ना। तो लाइट डिजायर निकल गया ना। अब
ठीक है। कम्युनिकेटिव ऐसे नहीं करेगा, कम्युनिकेटिव एक प्रॉपर। अब वो आ रहा है बार बार पेशेंट, वहां मैंने कहा बैठ जाओ आप, मैंने पूछा अभी क्या हुआ, वो फिर आगे खड़ी हो गई, फिर वहां चली गई, फिर आगे खड़ी हो गई। मैं बुला नहीं रहा हूँ, वो आगे बार बार आ रही है मेरे पास, जैसे पेशेंट चिपक रहा आपको। चिपक रहा है, परफेक्ट है ना। तो अभी तो चिपक ही गया, यहाँ पे आके खड़ी हो गई और वो बोले जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना। अब देखिए किसी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो इधर लाइट वाला क्या करेगा, डॉक्टर साहब ये क्या है, जबकि ये पेशेंट क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे खड़े खड़े, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इतने दिनों से दवाई करा रहे हूँ, सिर ऊपर करके ऐसे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। वो आपको नहीं देखेगी, लाइट डिजायर वाला आपको देखेगा, ठीक है। अरे आपसे चाहता है ना लाइट, तो आपको देखेगा ना वो। ये ऐसे, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इतने दिनों से दवाई भी खा रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। इतनी दवाई भी कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये अपने मन में चल रहा है उसके, ठीक है। ये क्या है, ग्रुपिंग है, in dark. ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क। अब देखिए, हाँ, और क्या होगा, डाउटफुल, डाउट, हाँ डाउट कर रहे हैं। डाउटफुल लगता है। डाउटफुल, पर डाउटफुल किसके, किस लिए, मुझे अपने आप को ही सवाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ तो वो देखिए ये अपने आप से ही वो क्या कर रही है, क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी किसी ने कहा था ये है क्या, डिलीरियम डार्क। डिलीरियम डार्क। ये सबसे पहले तो ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा, तो ये डार्क में है। और वो जो अपने आप से किए जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सिर ऊपर करके, मतलब खुद से वो सोचने की कोशिश कर रही है क्या हो गया, मतलब वो जो डार्क है। लेकिन अभी किसी ने कहा कि ग्रोपिंग में, तो ग्रोपिंग वाला क्या करता, मैंने शायद गरम मिर्च, वो मिर्ची खा ली है उसकी वजह से हो गया है क्या, ऐसे ही बोलते हैं वो पेशेंट ग्रोपिंग वाले। ठंडा पानी पी लिया है शायद उसकी वजह से हो सकता है क्या सर, या वो गर्म पानी, बहुत बहुत ज्यादा गर्म पानी, गर्म चाय पी ली उसकी वजह से, या कुछ ऐसा खा लिया उसकी वजह से तो नहीं हो गया। ये है ग्रोपिंग, है ना। अभी इधर पे पेशेंट क्या है, डार्क में है, और डार्क में अपने से ही बातें किए जा रहा है, समझ में नहीं आ रही ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गया, मेडिसिन भी ले लिया, 2 डॉक्टर को दिखा दिया, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। ये है थोड़ा सा डिरेल, सटक गया है पेशेंट, लगता है ना ऐसा। यस सर। हाँ, तो ये डिलीरियम इन द डार्क। एक पेशेंट और आया था, आपको बताया था मैंने कि वो अपनी मदर को हर्पीस का प्रॉब्लम लेके आया था, जब वो सेटल हो गई तो फिर अभी फॉलोअप पे आता है, तो वो यहीं पे आके खड़ा हो गया, वो बैठा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, वो आके खड़ा हो गया यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, ये इधर पे ही आगे चिपक खड़ा हो गया। हेलो, सो क्लिंगिंग, हाँ ये क्लिंगिंग ना, हाँ सिंपल आगे, तो ये चिपक गया, ठीक है, चिपकने की कोशिश करता है पेशेंट, तो ये है क्लिंगिंग। अब देखिए क्लिंगिंग और साथ में अब उसने भी, उसके हुआ क्या था, इधर इनर चीक में उसको एक अल्सर हो गया था जो 1.5 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। तो अभी वो कुछ नहीं कह रहा डॉक्टर साहब, इस समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं उसकी मदर से बात कर रहा हूँ, ये इधर खड़े हुए, समझ में नहीं आ रही अभी ठीक क्यों नहीं हो रहा, इतना दवाई भी खा लिया, कहीं कोई बड़ी समस्या ना बन जाए, मैं तम्बाकू भी खाता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ, कहीं कोई समस्या ना बन जाए, इतने 1.5 महीने से ठीक नहीं हो रहा है ये। इवन मैंने जो मेरी पहले वाली जो दवाइयां लेता था उससे हर बार वो ठीक हो जाता था, इस बार वो ठीक नहीं हो रहा है, समझा ना ये। तो ये है डिलीरियम, डिरेल हो जाता है पेशेंट और अंधेरे में है अभी,
तो डिलीरियम इन द डार्क। और ये जो आपने पकड़ा क्लिंगिंग, ठीक है, तो वाकई यहीं पे खड़ी हो गई। लेकिन उसने जो 2-3 बार ऐसे ऐसे किया, ये क्या था उसका? रेस्टलेसनेस। हाँ, तो अभी कुछ लोगों ने कहा था ये इम्पेशेंस हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा रेस्टलेसनेस हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि पेशेंट डरा हुआ है तो इम्पेशेंस से ज्यादा वो कायम होगा, रेस्टलेसनेस में होगा, है कि नहीं? क्लिंगिंग विथ रेस्टलेसनेस। हाँ, तो हमारे पास एक डायरेक्ट रूब्रिक है, क्लिंगिंग विथ यस रेस्टलेस, सर, कार्बोवेज में। है ना? तो ये कार्बोवेज का केस था। यस अकेला सर, आप कार्बोवेज। यहीं से पकड़ सकते थे, फिर बाकी तो अभी देखिए उस केस के कितने सारे रूब्रिक्स हैं। ठीक है, तो ये इस पेशेंट ने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, क्लिंगिंग विथ रेस्टलेसनेस। ठीक है, उसके बाद डिलीरियम इन द डार्क। अब वो एंजाइटी इन द डार्क में है, इसीलिए वो डिरेल भी हो गया है। मतलब एंजाइटी इन द डार्क से भी ज्यादा आगे चला गया है डिलीरियम इन द डार्क। ठीक है, अब फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज का भी सोच रहा है, कहीं कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आई आवाज? हेलो? यस सर, आ गई। हाँ हाँ, तो अभी देखिए, अब सारे रूब्रिक आपको जोड़ना है। ठीक है, अब बाकी के केस में क्या है कि एंजाइटी, वो तो क्लिंगिंग हो गया है ना, रेस्टलेसनेस के साथ, और ये जो हमने बताया अभी कि डिलेर और एंजाइटी दोनों में है। ठीक है, एंजाइटी फियर विथ में, एंजाइटी चिंता भी कि ठीक क्यों नहीं हो रहा, साथ में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, या बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी जो ठीक नहीं हो रही है ना? एंजाइटी फियर विथ, वो रूब्रिक भी लगा सकते हैं आप। अभी देखिए इस लेडी के साथ एक मैंने जो ऐड नहीं किया, ये इनका एक ही बेटा है जो 8 साल का है, 11 साल का है। बहुत सारे लोगों ने प्रेशर दिया कि एक बेटा है, एक और कर लो आप, 2 बच्चे अच्छे होते हैं। तो इनने बाद में मुझे बताया कि सभी लोगों का प्रेशर है डॉक्टर साहब, बट मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने पहले बच्चे में बहुत ज्यादा पेन फील किया है। ठीक है, तो अभी की जो करंट, और इनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ था फर्स्ट बेबी के लिए। ठीक है, तो आजकल की जो यंग वुमन है ना, उनको उनका बियरिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, अभी आप देखिए पुराने जमाने में 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, सब नॉर्मल डिलीवरी, और क्या 10-10 भी होते थे, है ना? 7 के बहुत ज्यादा, 7-11 ये वाला। तो मतलब देखिए कि वो बियर कर जाती थी। आज के टाइम पे इनको वो जो डिलीवरी का पेन था बहुत टेरेबल था इनके लिए, इसलिए दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। क्या रूब्रिक होगा? सिंपल फियर ऑर्डियल, है ना? वो अभी मैंने केस में नहीं दिया था, बाकी अभी इस केस का जो देखते हैं, है ना, जो मैंने दिया था इसमें। तो इस केस में और क्या है, हाँ, उसका स्ट्रेंजर्स के प्रति बहुत लगाव है। ठीक है, तो हम संजीवनी मैडम ने शायद बहुत बढ़िया रूब्रिक निकाला है। कौन सा रूब्रिक है मैम? सर इसमें जेनरस टू स्ट्रेंजर्स है, ये हाँ, जेनरस देखिए स्ट्रेंजर्स के लिए जेनरस है, लेकिन अपने एंड घर वालों को रिपेल्स, रिपेल ऐसा इवन स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, जब ऐसे रूब्रिक से जाएंगे ना तो वो भी आपको वहीं पहुंचाता है। ठीक है, जिसमें कार्बोवेज है ना? तो ये स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली एंड जेनरस टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स इस रूब्रिक में नहीं है, बट इसका जब वो क्रॉस रेफरेंस देखेंगे तो उसमें कार्बोवेज है। ठीक है, अभी आप देखिए
मॉर्निंग में इसको ना बहुत सुस्ती रहती है, सुस्त रहती है, ठीक है, डल मतलब लिथार्जिक रहती है, कुछ करने का मन नहीं होता। तो लेजीनेस इन मॉर्निंग। अभी और एक रूब्रिक और देखिए, मॉर्निंग बैड इन लेजीनेस, मॉर्निंग बैड इन। हाँ सर, में सिंगल तो ये लेजीनेस। अब देखिए उसने क्या बोला कि हस्बैंड ने बताया कि ये सुबह सुबह लेजी लगता है इसको, लेकिन जब काम करती है तो फटाफट करती है। तो जनरल जनरल इसका नेचर है हेस्टीनेस, ठीक है, फटाफट काम करती है। अभी और देखिए, ये जो इसका अम्यूजमेंट डिजायर था ना और ये सब था, सर आवाज नहीं है आपकी। सर आप साइलेंट हो गए हो। सॉरी वो कॉल आ गया था, कॉल आ गया था। हाँ, तो ये ना, ये एक्चुअली में ये जो लेडी है, अभी देखिए जिसमें हमको लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना मजे करना ये सब पसंद है, तो एक्चुअली में ना इनको घर में रहना पसंद नहीं है ना। ये लेडी लिबर्टिनिज्म, इनको लिबर्टी चाहिए। तो जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने में इनको मतलब घर से बाहर निकलने में मिल जाती है, ठीक है, तो ये लिबर्टिनिज्म। अब वो जो इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, तो ये क्या है, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फियर ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डर की वजह से इधर से उधर भाग रही है, चिंता है इसलिए वो भाग रही है, ठीक है। तो ये कर्ववेज का केस था। हाँ, अभी वो देखिए, वो डिस्पेयर नहीं होती, ठीक है, डिस्पेयर होती तो वो क्या होता, इलाज लेने नहीं आती, वो खुद ही आई है इलाज लेने। हाँ, लेकिन क्या कि एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, सैडनेस। कौन सा रूब्रिक था कि मतलब वो थोड़े से पेन में भी वो मन उसका उदास हो जाता है, सुस्त हो सैडनेस जाता है, फ्रॉम मतलब पेन, हाँ, टेस्ट पेन, स्लाइटेस्ट पेन, कितना बढ़िया रूब्रिक है। देखिए, सैडनेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट पेन, वो थोड़ी सी भी उसको सिंगल है। तकलीफ होती है, उसमें सिंगल है, तो वो एकदम मन उसका उदास हो जाता है, ठीक है। तो ये है कार्बोवेज। और देखिए वो जो उसका क्या, उसने वो जल्दी से गिव अप कर देती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन रेमेडीज है ना, इनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, इसलिए इसमें लेजीनेस बहुत होती है, ठीक है। और डिस्करेज्ड इजीली, जल्दी से वो डिस्करेज हो जाती है, ठीक है। तो ये कार्बोवेज था। कार्बोवेज के 3 डोज देने से ही 3 डोज और उसके बाद 2 डोज और दिया है, उसका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। सर आपने पोटेंसी कौन सी दी थी? 30 मैं जनरल 30 यूज करता हूँ। थैंक यू सर। कोई क्वेरी इसमें? तो ये इसके बहुत पास की रेमेडी है ना। इसके देखिए जो एडाप्टेशन रिएक्शन है, कैसे फास्फोरस, स्ट्रामोनियम, बट ये लाइट डिजायर में नहीं है। स्ट्रामोनियम लाइट डिजायर में मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, एक क्वेरी थी। सर आपने जो क्लिंगिंग विथ रेस्टलेसनेस बताया ना, वो तो अभी पेशेंट फिजिकली देखा इसलिए, बाकी ये और कैसे मिलेगा? हाँ, वो रेस्टलेसनेस मतलब एक मिलेगी ना उसको। आप जब इसलिए ये यदि आप यहाँ से एंटर नहीं भी करते ना, तो आप आगे जाके
जैसे डिलीरियम इन द डार्क, तो इस डिलीरियम इन द डार्क को ना आपको ऐसे समझ, आप लोगों ने लिया एंजाइटी इन द डार्क, ये बहुत अच्छा लिया आपने, है ना। उसके आगे का स्टेट है डिलीरियम, मतलब एंजाइटी इन द डार्क वाला पेशेंट ना वो आपसे लाइट भी चाहता है, ठीक है, लेकिन वो डिरेल वाला ना अपनी दुनिया में खो जाता है, ठीक है। तो वहां से यदि तो कुछ चीजें, अब देखिए यदि इस पेशेंट का आपके पास फोन आता है ना, फोन आता है, तब आप कैसे समझेंगे इसको, आपने नहीं देखा है तब कैसे समझेंगे। तो वो फोन पे भी वो ये बातें करता, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयां भी खा लिया, ऐसा भी कर लिया, वैसा भी कर लिया, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बार बार ऐसा करे ना, तब फिर इसको आप डिलीरियम इन द डार्क ले लो। क्लिंगिंग तो आपको देखेगी नहीं। तो सर ये ग्रोपिंग कैसे अलग हुआ, जैसे डिलीरियम डार्क इन और ग्रोपिंग था कि ग्रोपिंग वाला क्या कहेगा, वो भी अपने मन में ही कहेगा। जैसे आपको क्या लगता है कैसे हुआ, या नहीं भी पूछेंगे ना, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा, ये उस दिन मैं वहां गया था उसकी वजह से हुआ, वो ठंडी हवा लग गई क्या, फिर मैं वहां एक बार वहां भी गया था, उसके लौटते टाइम पे मैंने वो ठंडा पानी भी पी लिया, उसकी वजह से तो नहीं हो गया कहीं, फिर रात में मैंने एसी में सो गया और कुछ ओढ़ा नहीं, उसकी वजह से तो नहीं हो गया। मतलब वो बोलेगा आपको, ग्रोपिंग करता दिखाई देगा वो, है ना, इसकी वजह से तो नहीं हुआ, तो इसकी वजह से खुद के दिमाग में उसके ऑप्शन रहते हैं। थैंक यू सर। सर जी मैम। सर डिस्करेज इजीली सिंथेसिस में नहीं मिला रूब्रिक, और एक उसके नीचे में मुझे दिखा डिस्करेज इन चिल्ड्रन, तो वो कैसे समझेंगे डिस्करेज इन चिल्ड्रन? वो चिल्ड्रंस अभी तो देखिए मेटाफोरिकली लेंगे तो वो जो चिल्ड्रंस मतलब जो दोज हु आर डिपेंडेंट, ठीक है, पर ये स्पेशली बच्चों के लिए वो रूब्रिक है। मेटाफोरिकली हम उसको कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं ना कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, तो तब हम वो रूब्रिक स्पेशली लिखा है, तो उसमें कितनी रेमेडी है, कम ही रेमेडी होंगी। 3 रेमेडी है सर। उसमें कौन कौन सी रेमेडी है बताती हूँ। हाँ, तो सबसे कार्बोवेज, पहले लाइको और सल्फर। हाँ, जबकि देखिए अभी मतलब ये मतलब ऐसे ये जो रूब्रिक है डिस्करेज चिल्ड्रंस इन, तो इसका मेटाफोरिकली मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस का जो हम लोग मेटाफोरिकली लेते हैं वो दोज हु आर डिपेंडेंट, है ना, इनकेपेबल, उनके लिए। बट ये रूब्रिक बच्चों में जब ये हम अप्लाई करेंगे, जैसे बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं पर हो नहीं रहा है, बोल देते अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, तो ये डिस्करेज मतलब उनका जो करेज है वो फेल हो जाता है, तब ये रूब्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट में दवाइयां खाती है, कुछ दिन खाती है, फिर छोड़ देती है, क्योंकि नहीं हो रहा, क्योंकि वो उससे ठीक नहीं हो रही है, तो जल्दी से वो हताश हो जाती है ना। थैंक यू। और कोशिश करेंगे कि बड़ा रूब्रिक, ठीक है, बड़ा रूब्रिक पहले बड़ा देखने की कोशिश करिए, जैसे अभी, और बड़ा और प्रोमिनेंट, बड़ा रूब्रिक आपको समझने के लिए, लेकिन प्रोमिनेंट में भले सिंगल रेमेडी है, वो आपके काम का है ना, पेशेंट अपनी एनर्जी लेके आता है ना। अब एब्रप्ट, जैसे एब्रप्ट वाला आएगा तो वो उसको तकलीफ है तो भी वैसे ही बात करेगा, नहीं है तो भी वैसी बात करेगा, है ना। एंजाइटी में है, हाँ सर डिस्करेज वीपिंग विथ में है, डिस्करेज वीपिंग विथ, हाँ, तो वो डिस्करेज के बाद रोता है ना पेशेंट, रोने लगता है, तो वो उसमें इमोशंस जुड़ गया, एक इमोशंस और जुड़ गया, वीपिंग वाला, रोने वाला।
तो ये बहुत बहुत रिफाइंड रूब्रिक है, जैसे कि जैसे हमने लिया कौन सा, वो रेस्टलेसनेस विथ, तो ये हर केस में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सिंगल रेमेडी ही है। तो कार्बोवेज का क्या है ना, वो ये समझिए कि वो कब की रेमेडी है, ये हम लोग उसमें पढ़ते ना मटीरिया मेडिका में, अरे लास्ट वो स्टेज में, लास्ट इमरजेंसी। जब, लास्ट। हाँ, जाने वाला होता है पेशेंट, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जाने वाला हूं, तभी जाके वो क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस के साथ में है उसका। ठीक है, माने किसी एक हाँ जगह सर। पे टिकता नहीं, हाँ एक बार इसको एक बार उसको ऐसे क्लिंगिंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उसको कहीं से भी उसको सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब उसके ना, उसके जो जो उसका जेस्चर पोस्चर रहेगा वो थोड़ा एजिटेटेड रहेगा, है ना। सर सर इसलिए इसलिए सर स्ट्रेमोनियम से कैसे एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम डिफरेंशिएट? प्लेस टू प्लेस में है, ये डॉक्टर है से ना, वो डॉक्टर ऐसा करता है। उसमें भी तो है एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फियर ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस सर, इसलिए बहुत सारा डॉक्टर को दिखा के आता है। हम्म, तो ये डरा हुआ पेशेंट से रहता है ना। हाँ सर जैसे वो बार बार आपके पास में आ रही थी और आपको दिखा रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार, तो सर ये मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, सर आपने ये क्लिंगिंग विद रेस्टलेसनेस लिया ना सर इसको, हम्म, तो सर इसको मैग्नेटाइज डिजायर से भी मैग्नेटाइज, कैसे अलग करेंगे? हाँ मैग्नेटाइज ना, देखिए जब आपको ये दोनों रूब्रिक, क्लिंगिंग और मैग्नेटाइज, एक मैंने एक केस दिखा था, याद है आपको। मैग्नेटाइज वाला बंदा क्या करता है, वो दूर से भी मैग्नेटाइज कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटाइज का मतलब देखो अब चुंबक से होता है, ठीक है। क्लिंगिंग इज व्हाट दिस, है ना, चिपक गया। मैग्नेटाइज वाला दूर रह के भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे चुंबक दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती है कि नहीं। तो वो जो केस था ना, उसमें उस बंदे ने क्या किया था, उसको तो टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था, सीवियर सीवियर। अब वो मेरे पास बैठा कैसे, ऐसे करके बैठा, ऐसे उतने दूर बैठा है, लेकिन मेरी तरफ झुक के बैठा है वो, ठीक है। तो क्लिंगिंग, और क्लिंगिंग पास में चिपकने की कोशिश करेगा। अभी देखिए आप, ये ऐसे आके बैठ जाते हैं पेशेंट, ऐसे आपकी टेबल पे। एक लेडी आई थी मेरे पास, बिल्कुल ऐसे आके बैठ गई ऐसे, तो आपको लगता है कि मैग्नेटाइज होगा, है ना। सर ये क्लिंगिंग कर रही है। ये साफ साफ दिख रहा है क्लिंगिंग। क्लिंगिंग का मतलब ना चिपक जाना। अभी देखिए क्लिंगिंग, और मैं बता रहा हूं, यदि वो क्लिंगिंग में होगा ना तो चेयर, अभी देखिए वो जैसे चेयर पर बैठा है तो ऐसे करके, ये देखा आपने, ऐसे करके बैठा वो, तो ये है क्लिंगिंग, वो कौन सा, मैग्नेटाइज। लेकिन वो दूर से अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, अट्रैक्ट होना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, अट्रैक्ट होना चाहता है। लेकिन क्लिंगिंग वाला जब आएगा तो वो अपनी चेयर को खींच करके आपके पास ले आएगा और ऐसे बैठ जाएगा, अपने आप आपको फील आ जाएगी कि चिपक रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। फॉस्फोरस वाले और लैकेसिस ना ऐसे ही आके बैठते हैं, कुर्सी कम खींचेंगे वो लोग। शायद लैकेसिस तो है ही नहीं क्लिंगिंग में, कुर्सी नहीं खींचते वो लोग। वो लोग आगे की तरफ झुक के बैठते हैं ऐसे, हाँ, पर ऐसे अपना ये टिकाएंगे नहीं, अपने आप को टेबल पे नहीं टच करेंगे वो लोग, वो सामने की तरफ लीन हो जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं। हाँ, देखना आप, ये अपनी क्लिनिक पे देखना आप, जरूर ऐसे ही मिलेंगे वो। और जो क्लिंगिंग वाले हैं वो तो आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, मतलब गोदी पे ही बैठ गए, है ना। तो अभी मेरे पास ये इतना छोटा जगह है, देखिए आप, ये
इतनी छोटी सी जगह है, ये यहाँ पे आके पेशेंट खड़ा हो जाता है। क्लियर? जी सर। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक्स हैं, बहुत काम के हैं। ये आपको ये रूब्रिक ना तुरंत नहीं लगाना है, ठीक है? ये आपको दिमाग में रखना है, फिर आगे के केस से आपको टैली करना है। अभी देखिए, अभी ये सामने की तरफ झुक गया, देखिए केस वहीं शुरू हो जाता है, वहीं खत्म भी हो जाता है। आया, बैठा, ऐसे ऐसे करके बैठ गया ऐसे, और अभी मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बोलूं? मैंने पूछा कि बोलो, पेशेंट बोलता क्या बोलूं? फिर जाके मैंने कहा क्या हो रहा है, तब जाके उसने बोलना शुरू किया। ये क्या है? लैक ऑफ इनिशिएशन। हाँ, ये सिंपल इनिशिएशन लैक ऑफ है ना, शुरुआत। अब तो देखिए इनिशिएशन लैक ऑफ में वो लैकेसेस भी पड़ा हुआ है, ठीक है? लैकेसेस टिमिडिटी इन अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक में भी है। देखिए टिमिड है लैकेसेस, तो जो जैसे हमने पिक्चर दिमाग पे रखी है ना रेमेडीज की, वो वैसे ही नहीं आती। अब भी जस्ट इतना सीरियस अपीयरेंस वाइज इतना सीरियस। अभी मैंने लैकेसिस के ना वो जो शेड हम उसमें पढ़ते हैं ना, कितना वाइविशियस, कितना बबली, और ये सब जो चार्मिंग, इस तरीके का लैकेसिस मैंने बहुत कम देखे, ठीक है? मैंने जितने लैकेसिस देखे सीरियस, और एक भी स्माइल नहीं चेहरे में, हंसा के थक गया मैं, कोई स्माइल नहीं। लेकिन जब वो बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है? और वो लैक्वासिटी में भी है, लेकिन कम्युनिकेटिव में भी है, प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। उसने बताया हाँ ये इतना गंदा टॉन्सिलाइटिस था पूरा, मैंने मुंह खोल के देखा, उस तरफ तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब वहीं पे उसके दोनों साइड के टॉन्सिल, इतना ज्यादा सीवियर पेन था, ठीक है? तो अब देखिए वहीं से इनिशिएटिव लैक ऑफ, और मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, और तीसरा कम्युनिकेटिव। आ गई ना रेमेडी ऊपर, बगैर कुछ पूछे, सिर्फ देख के ही पेशेंट को। तो हर केस ऐसा नहीं होता, ये बहुत सारे लेकिन ऐसे केसेस मिलेंगे आपको, जो आपको सीधा आपको मिल जाएगा रेमेडी। ठीक है? और हर केस अलग होता है, बच्चों की केस टेकिंग अलग होती है, उनमें अलग समझना होता है, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं है, जो दिखता है उस पर ही आपको रूब्रिक बनाना होता है। तो बच्चों का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्योर होता है, बच्चा जो बिहेव कर रहा है वो वही है, बस उसको रूब्रिक में बनाना होता है, ठीक है? केस समझाना ये। जी सर। और फिर कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ रूब्रिक ऐसे होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि हमको कुछ को छोड़ करके कुछ को पकड़ना होता है ना? और कुछ हमने जो समझा, जैसे कि हमने एक सिचुएशन के लिए 3 रूब्रिक समझे, अब सिचुएशन आगे केस में क्या चलती है उसके हिसाब से अब आप इन 3 रूब्रिक में से आपको चूज करना है, ये क्लिंगिंग था, एब्रप्ट था, एंजाइटी था, इम्पेशेंट था, क्या था ये? ऐसे भी स्टडी होती है कि नहीं? और सबसे बढ़िया स्टडी ना, जब आपका केस सॉल्व हो तब आपकी अच्छी रियल स्टडी आपकी तब स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने तो कई बार केस में इतना सा देखा होता है, इतने से भी मेडिसिन काम कर जाती है, लेकिन अभी और कुछ क्या था जो हमने नहीं देखा, बाद में केस और आपकी रिपर्टरी बताती है।
है ना। जब हम रेट्रो स्टडी करते हैं तो रेट्रो स्टडी जरूर करिए जो भी आपका केस सॉल्व होता है। सर ठीक है जी मैम। जैसे अभी अगर पेशेंट आकर पास में आकर अपना दर्द दिखा रहा है, यानी जैसे कमर में दर्द है तो वो बैक को हाथ लगा लगा के ये यहाँ से दर्द आता है, ऐसा होता है, ऐसे नीचे जाता है, ऐसे पास में आकर बार बार दिखाता है, यानी अगर खुजली हो रही है तो पास आकर खुजली यहाँ पे हो रही है, ये हाथ में हो रही है, ऐसा दिखा रहा तो क्लिंगिंग और कम्युनिकेटिव ये दोनों रूब्रिक आएंगे क्या? सबसे पहले तो क्लिंगिंग दिमाग में रखना है, कम्युनिकेटिव तो पक्का है, ठीक है, क्लिंगिंग आपको दिमाग में रखना है। अभी देखिए कम्युनिकेट करने के लिए आ रहा है कि क्लिंग करने के लिए आ रहा है, वो दोनों चीजें है ना, समझा। तो ये दोनों चीजें तो आपको दिमाग में रखना है। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा आपको रूब्रिक लेना है आगे का केस। ये आपको जो मैंने बताया ये पेरिफेरल रूब्रिक्स है, पेरिफेरल अंडरस्टैंडिंग है केस की। केस आगे जाके होता है, केस और सेंट्रलाइज्ड होता है, ये सब पेरिफेरल है। हाँ, लेकिन ये कब काम आएगा? जब आपका मेन कोर वाला जो है वो पकड़ में आ जाएगा, तो फिर ये आप सब ऐड कर सकते हैं। ये कंफर्म करने के लिए नहीं है, ये सपोर्ट करने के लिए है आपके केस को, है कि नहीं? ओके सर। बट मैक्सिमम टाइम जो जैसा पेशेंट है वो वही एनर्जी लेके आता है, सीधी सी बात है ना। तो हमको वो स्टडी करनी होती है। अभी देखिए एक पेशेंट आया था, सर कहाँ हो आप? मैंने कहा क्लिनिक पे। सर मैं अभी जाइए मत, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। इससे क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कैरी डिजायर, कैरी डिजायर टू फास्ट में है सर, बहुत जल्दी में है। अरे नहीं नहीं, कहाँ हो सर? जाइए नहीं, मैं जस्ट आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी तो देखो आप जल्दी में हैं, हरीड है और अरे मिलना चाहता है वो, सीधा हरिड वरिड नहीं, मिलना चाहता है, समझा? है कि मैनिपुलेट, नहीं? आप मेरे लिए वेट करिए, ऐसे होगा सर। नहीं नहीं, अभी तो वो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। अब क्यों मिलना चाहता है ये समझना है, तो वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा ना। देखिए कई बार ज्यादा भी नहीं सोचना है, ठीक है, सिंपल सोचना है, सिंपल। मैं कैसी बता रहा हूँ, कैसी बता रहा हूँ, उसके हाथ में तो नहीं है, हाँ? बिजनेस टॉक की नहीं नहीं, मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अरे मैंने वेट क्या ना बोला, करना पड़े। सीधा सोचना, सीधा सोचना, ठीक है। सीधा कैसे सोचना है? आपसे वो मिलना चाह रहा है, सिंपल, ठीक है, और उसको मिलना ही है। हेलो, इसीलिए क्या बोला उसने, एक का कॉल आएगा, डॉक्टर साहब अभी मिल जाएंगे, देखिए डॉक्टर साहब अभी मिल जाएंगे, मैं आ रहा हूं। दूसरा क्या कहेगा, डॉक्टर साहब अभी बैठे हैं क्या? ये बहुत कॉल आते हैं ऐसे, अभी बैठे हैं क्या? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब दूसरे का टोन, डॉक्टर साहब अभी जाइए नहीं, मैं आ रहा हूं। समझा ना? अरे नहीं, यही तो, ये फील समझना है आपको, फील समझना है। आधे केसेस ऐसे ही खत्म होते हैं आपके। वो क्या कर रहा है, अभी भी वो उसको मिलना है, मतलब अर्जेंटली मिलना है। समझ क्यों नहीं रहे आप? हेलो, है कि नहीं? एक को अर्जेंटली मिलना है, एक को तो मिलना है, अभी भी मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं, समझा ना ये? तो वो पेशेंट ऐसा ही आया था, उसके हार्ट में पेन हुआ था, हार्ट में, ठीक है, और आता है बस ऐसे, डॉक्टर साहब अभी जाइए नहीं, मैं आ रहा हूं। इससे क्या समझता है वो? उसको अर्जेंटली मिलना है, इससे मतलब क्या, मामला गंभीर है। हेलो, यस सर। अब आपके दिमाग में आया ना, मामला गंभीर है। ये आपको सोचना है कि मामला गंभीर है। अब वो कितना गंभीर है नहीं पता, ठीक है, उसके लिए मामला गंभीर है, इसलिए वो भागा भागा आ रहा है।
तो मतलब अब ये यहाँ से उसका क्लिंगिंग शुरू होता है, ठीक है, कि कोई भी मिल जाए पकड़ लूं, ठीक है। तो एक पेशेंट किसको पकड़ेगा, डॉक्टर को ही पकड़ेगा, ठीक है। तो वो उसने तुरंत दरवाजा खोला और फटाक से चेयर खींच के ऐसे आके बैठ गया। डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या है, क्यों हो रहा है, कहीं हार्ट का पेन तो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप, क्या देना है, बस इतनी में उसको मैंने कोई सवाल ही नहीं पूछा, दवाई दे दी थी। हाँ, स्टेमोनियम। तो देखिए केस कहाँ से शुरू हो गया आपका, यही है माइंड मेथड की जान। केस आपको वहीं से शुरू हो गया, उस कॉल से शुरू हो गया केस। तो सर ये लेंगे क्या, क्लिंगिंग? क्लिंगिंग है ना, डर है, डर की वजह से वो क्लिंग कर रहा है, डर की वजह से ही तो, मतलब उसके लिए मामला गंभीर है, कहीं कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। डर गया पेशेंट, एस्टोनिश्ड हो गया कि अरे क्या हो गया अचानक से, है नहीं ना। अभी आपने बोला ना कि कोई पेशेंट बोलता है कि आप बैठे हैं क्या, तो वो भी क्लिंगिंग है? वो मैंने दो टोन बताई ना, एक बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट बात करता है, डॉक्टर साहब अभी बैठे हैं क्या, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दूसरा क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब जाइए मत, मैं आ रहा हूँ। जी सर, समझ गई। जी है सर। कि नहीं। जी सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन इमरजेंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 200 का एक डोज दिया, तुरंत 5 मिनट में ही सेटल। ये आप ना उसके बताने का तरीका देखिए, वो कैसे बात कर रहा है, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे, ये जो है ना, आंख बड़ी बड़ी हो जाती है स्ट्रोमोनियम के पेशेंट की, खुल जाती है। अरे ये सब तो आपके क्लिनिक पे ही सेटल होके जाएंगे पेशेंट, ठीक है। सर आपने अभी जो क्लिंगिंग बोला है तो क्लिंगिंग के साथ कुछ ऐड होगा ना सर, पर्सन और फर्नीचर में, या फिर हाँ, रेस्टलेसनेस में? वही है ना, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर ही है ना वो। अभी तो कोई भी मिल जाए, पर वो तो डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। अब वो कहीं ऐसी जगह है, ठीक, क्लिंगिंग को अच्छा समझना हो ना, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर को, तो वो डूबते को तिनके का सहारा, ठीक वैसे जब आदमी पानी में डूब रहा होता है, ठीक है, स्ट्रोमोनियम वहां से शुरू होता है, ठीक है। देखिए आप स्ट्रोमोनियम का पेशेंट कहाँ शुरू होता है, वो जब डूबता रहता है, तब वो ये भी मिल जाए कुछ तो मिल जाए जिससे मैं बचूं। तो इसलिए यस क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू में है। अब एक है क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू, है ना। यस सर। तो जनरली हम ये बच्चों में ही यूज करते हैं, फिर ये कोई भी कहीं पे भी यूज किया जा सकता है रूब्रिक मेटाफोरिकली, ठीक है। हो गया, कर्ववेस कंप्लीट हो गया। बंद करें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया आज आपने। थैंक यू सर। चलिए, सो जिसने भी कार्बोवेज so बोला, much. बहुत बढ़िया रूब्रिक आपने बताए, कई सारे रूब्रिक मुझे पता चले। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। सर कार्बोवेज का इतना नॉलेज नहीं था सर, आज मिल गया। हाँ, केसेस के थ्रू सब मेडिसिन आएंगी। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर Thank you, sir.